Hello, students. So, today we'll start a new chapter of class 9th NCERT Matter in our Science. surroundings. अब मैटर क्या होता है? देखो बच्चों, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. तो क्या होता है मैटर? जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी है ना. हमारी यूनिवर्स यानी हम अपने आस, चलिए ठीक है, हम बहुत बड़े लेवल पे बात नहीं करते, हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं. हमारे आसपास की चीज़. अच्छा, अभी आप जहाँ भी बैठे हैं ज़रा अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिख रहा है? आपको स्टडी टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा होगा, पेन्स दिख रहे होंगे, बुक्स दिख रहा होगा, नोटबुक्स दिख रहे होंगे, है ना. यही सारी चीज़ें दिख रही होंगी और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी. सो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम मैटर बोलते हैं, है ना. ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अच्छा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. द एयर वी ब्रीथ. अच्छा, एयर तो आपने देखा ही नहीं. अब आप मुझसे पूछो कि मैम एयर तो हमने देखा ही नहीं, फिर वो मैटर कैसे हो गया? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वही मैटर हैं. देखिए, एयर होती तो है ना, एयर होती तो है, तो एयर भी मैटर ही काउंट होगी. ठीक है. फूड वी ईट. अच्छा, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी मैटर है. स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड्स, बादल, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें मैटर होती हैं. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी जो मिट्टी होती है उसका एक छोटा सा पार्टिकल, देखा है कभी? बहुत छोटा होता है ना, वो भी मैटर है. और पानी की एक छोटी सी बूंद भी मैटर ही है. तो ये सब मैटर होता है. आई होप आपको मैटर का छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. ऑल दीज थिंग्स हैव above occupy space, that is volume, and have mass. अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये क्या होता है ऑक्यूपाई स्पेस? अब देखो, कोई भी चीज अगर कहीं पे है यूनिवर्स के किसी भी प्लेस में, अगर कोई भी मैटर है तो क्या वो अपनी जगह नहीं लेगा? आप बैठे हुए हैं, आप कोई तो स्पेस लेकर बैठे होंगे ना. आपकी कॉपी ने कुछ तो स्पेस लिया होगा ना. ऐसा तो है नहीं कि चीजें बिना स्पेस के हैं. तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, उसका कोई वॉल्यूम भी होगा और उसका कुछ मास भी होगा, है ना. तो ये मैटर की एक प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है. मैटर हैज इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो मैटर जो होती हैं उनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे मैटर हो सकता है? देखिए, बात इतनी सी है कि जो हमारा मैटर होता है उसका बाहरी रूप से भी कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, है ना. एंड उसके अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. सो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया? देखिए, ये साइंटिस्ट जी जो हैं ये क्या कर रहे हैं? केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मैटर की. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में डीप. पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो फिजिकल नेचर है. अच्छा, मैटर कोई अगर किस्सा होता है ना तो हम भी लोगों से अक्सर पूछते हैं कि मैटर क्या है भाई? तो वो वाला मैटर मैटर नहीं है. ये वो वाला मैटर है कि जो मैटर जिसका अपना कोई वॉल्यूम हो, कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे यूनिवर्स में, है ना. ठीक है. और जो भी हमारे आसपास हमें दिखता है वो मैटर होता है. समझ में आई? अब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर पार्टिकल्स से बनता है. अब देखिए, चलिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक कॉपी का. ये है हमारी एक नोटबुक. ठीक है. नोटबुक किससे बनी है? आप बोलेंगे मैम बहुत सारे पेजेस से. बिल्कुल. ये पेजेस किससे बने हैं? वुड से. वुड किससे बना है? ट्री से, है ना. एंड ट्री किससे बना है? चलिए बहुत डीप नहीं जाना मुझे. मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि हर चीज बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी होती है. उन्हीं छोटे पार्टिकल्स, उन्हीं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे वो बनी होती है, उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं.
और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, कोई बहुत ही बच्चों वाली चीज नहीं है, लेकिन बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की चीज एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं तो आगे की चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, देखते हैं। चलिए, ये है हमारी एक एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, टेक 100 ml बीकर। बीकर आप सबको पता होगा, 100 ml की बीकर लेनी है हमने। फिल हाफ बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। यानी हमने ये बीकर ले ली इस टाइप की, इसमें हमने 100 ml की बीकर ली थी, तो हमने हाफ यानी 50 ml इसमें वाटर भर देना है। भर दिया एंड उसको हमने लेवल को मार्क कर देना है, कि जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, आप किसी भी मार्कर से मार्क कर दीजिए या किसी भी चीज से मार्क कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब क्या करना है हमने, देखिए यहाँ पे हमारे पास, समझ लीजिए बीकर में हमने 100 यहाँ पे 50 ml वाटर भरना था, पिक्चर में थोड़ा गलत दिखा दिया। 50 ml हमने वाटर दिया, फिर हमने सॉल्ट डाल दिया, हम शुगर नहीं, हम सॉल्ट डाल रहे हैं, चलिए ठीक है, सॉल्ट डाल दिया हमने। उसके बाद हमें उसे एक ग्लास रॉड से क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। वाटर में हमने शुगर डाला या सॉल्ट डाला 1 चम्मच, तो और हमने उसे स्टर किया, तो ये वाटर और सॉल्ट का या शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या वाटर के लेवल में चेंज होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि जो सॉल्ट है वो भले ही डिसॉल्व हो गया है मगर गायब तो नहीं हुआ ना, उसका अपना भी तो कोई स्पेस है, उसका अपना भी तो कोई वॉल्यूम और मास है, वो ऐड तो होगा ना वाटर में, तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा ना लेवल ऑफ वाटर। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड टू सॉल्ट? क्या हुआ होगा सॉल्ट को? सॉल्ट को क्या हुआ होगा? सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो गया और वो डिसअपियर हो गया? नहीं, वो वाटर के अंदर ही है, लेकिन वो अच्छे से मिक्स हो गया। लेवल चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल चेंज हुआ, लेवल बढ़ा, इंक्रीज हुआ। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी से हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। कैसे? क्योंकि अगर वो पार्टिकल से नहीं बना होता तो सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स कैसे होते? मिक्स हो गए ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स, क्या हम किसी मैटर का पार्टिकल, एक पार्टिकल देख पाते हैं? नहीं, वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतने छोटे होते हैं। जैसे कि कोई सेल हम देख सकते हैं क्या? नहीं, हमें आज तक अपनी नॉर्मल आंखों से तो सेल नहीं दिखा। हाँ, माइक्रोस्कोप की मदद से तो हमें दिख जाता है। एक और एक्टिविटी है, इसमें हमें 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट का 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो हमें 2 या 3 ही क्रिस्टल्स लेने हैं और उसको हमें 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। मतलब करना क्या है कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें हमारा 100 ml ऑफ वाटर था, उसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला। तो क्या होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसका सिर्फ 10 ml हमें लेना है। कितना लेना है? ओनली 10 ml, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ml लेना है। अब क्या करेंगे हम, कि उसी 10 ml को हम 90 ml नॉर्मल क्लियर वाटर में मिक्स करेंगे। क्लियर वाटर में मिक्स करना है, वो सोल्यूशन वाला नहीं। तो ये कितना बन गया? 100 ml टोटल हो गया सोल्यूशन, लाइक 5 to 8 टाइम्स। और हमें उसे मिक्स करते रहना था। उसमें हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसके बाद उसका हमने 10 ml लेकर उसको 90 ml ऑफ नॉर्मल वाटर में डाल करके उसे 100 ml बना लिया। फिर ऐसे जब हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा
जब वो सोल्यूशन बिल्कुल ही कलरलेस और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो अच्छे से पानी में मिक्स हो गए, है ना, इतने छोटे पार्टिकल्स थे। बस यही इस एक्टिविटी में बताने की कोशिश की गई है, जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी भी मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर मूवमेंट चालू है। अगर उनके अंदर मूवमेंट नहीं होंगे तो कैसे वो अपना स्टेट चेंज करेंगे, कैसे वो मिक्सिंग का काम करेंगे, कैसे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, नहीं हो सकता ना। लेकिन एक बात का ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसा कोई चीज होता है तो उसमें एनर्जी का काम होता है। यानी जब हम मिक्सिंग करते हैं या स्टेट चेंज करने का काम करते हैं या उसे हीट करते हैं तो उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से मूव करने लगते हैं, जिसके कारण उनके अंदर वो चेंजेस आते हैं। बस इतना सा रीजन है। चलिए, मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसीलिए मूवमेंट के कारण उनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज वी ऑल नो, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूवमेंट से क्रिएट होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। और जैसे जैसे टेम्परेचर, अच्छा एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे। नाउ हेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, यानी वो बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है डिफ्यूजन। क्या है ये टर्म? डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, क्या ले लिया, चलो पानी ले लिया और सॉल्ट ले लिया। पानी भी मैटर है, सॉल्ट भी मैटर है, दोनों अलग अलग टाइप के मैटर है ना। सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है और अच्छा ये तो फॉर्म और स्टेट की बात हो गई, ये हम आगे करेंगे। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हमने दो मैटर लेना है, तो हमने वाटर और सॉल्ट ले लिया, उन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, उनका इंटरमिक्सिंग कर दिया उन पार्टिकल्स का। एक्चुअली में तो हम पार्टिकल्स का ही इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स ही मिक्स हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। वो मिक्स हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये तो पहला कैरेक्टर था। नेक्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस भी होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, सॉलिड तो कितना टाइट होता है, कितना टफ होता है उस कितना रिजिड होता है, उसके बावजूद भी कहाँ से उनके बीच में स्पेस है। तो बहुत ही माइनर स्पेस होता है, और जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे उनका स्पेस भी बढ़ता जाता है। जैसे कि लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होगा और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगा। इसी हिसाब से उनकी मूवमेंट बढ़ती है, इसी हिसाब से उनकी एनर्जी भी अलग होती है टेम्परेचर पे, है ना। थर्ड इसका करेक्टर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि अगर उनके बीच में स्पेस होता है और अगर वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं और उनमें एनर्जी भी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना एक पार्टिकल अपने आप ही भैया इधर से उधर चला जाए कहीं भी, है ना। ये पार्टिकल यहीं पर इसका वेट करता रह जाए और इसका साथी वहां चला जाए, तो ऐसे तो भाई कोई भी मैटर मैटर बन ही नहीं पाएगा ना। तो वो ना हो इसलिए उनके बीच में कुछ एनर्जी रहती है, कुछ अट्रैक्शन रहता है, कुछ फोर्स रहता है, और वही फोर्स उनको टुगेदर करके रखता है, एक साथ करके रखता है, ठीक है। एक्टिविटी पे आ जाते हैं। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, और अनलिट यानी वो अभी तक जलाई नहीं गई है, और उसे अपने क्लासरूम के किसी कॉर्नर पे रख दीजिए, या अपने अभी आप घर पे ही हैं तो रूम के किसी कॉर्नर पे रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट। आपने अभी जैसे एक अगरबत्ती है, उसको क्या कर रहे हैं आप, कहीं रखा हुआ है वो और उसे जलाया भी नहीं है अभी तक, तो उसमें से उतनी स्मेल नहीं आएगी ना। बहुत ही पास आप जाएंगे, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी उसकी, तो आप उसके पास जाएंगे तब आपको जाके उसकी स्मेल आएगी। लेकिन वहीं आपने उसको लिट किया, उसको हल्का लाइट द इंसेंस स्टिक। तो यही आपको एक्टिविटी करना है, जो आप बेसिकली मेरे ख्याल से तो डेली करते होगे या डेली ही इस एक्टिविटी को देखते होगे, है ना, ऑब्जर्व तो करते ही होगे। व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल ऑफ सिटिंग एट अ डिस्टेंस? यस, यू विल गेट ना। नेक्स्ट एक्टिविटी है
टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, 2 हमने कोई बीकर ले लिया जो पानी से भरा हुआ है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। अब उसमें क्या करना है हमको, एक ड्रॉप उसमें, चलो मान लो आपने ब्लू इंक डाल दिया, एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। क्योंकि हमने 2 बीकर लिया था, तो एक बीकर में हमने क्या किया है, एक बीकर में हमने इंक डाला है और दूसरे बीकर में हमने सेम क्वांटिटी में हनी डाला है। अब उसको क्या करेंगे हम, बहुत देर तक ऐसे ही लीव कर देंगे, छोड़ देंगे किसी कॉर्नर में। उसके बाद हम उसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सो क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, एक बार ट्राई कीजिए इंक वाला, हो सके तो आपको बहुत ही अच्छे से होगा ना। कितना टाइम लगेगा कलर ऑफ इंक को वाटर में स्प्रेड होने के लिए? बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन हनी को वाटर में मिक्स होने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अच्छा, 2 हमें ग्लास लेने, जिसमें एक में हॉट वाटर होना चाहिए, एक में कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में हमने या तो हमें कॉपर सल्फेट डालना है एक क्रिस्टल, या फिर हमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना है और उसका सोल्यूशन बनाना है। उसको थोड़ा सा स्टर कर लेना है, थोड़ी देर बाद उसमें देखना ऑब्जर्वेशन कि कौन सा जल्दी मिक्स हो रहा है। कि इसमें बेसिकली बात है टेम्परेचर की, कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, हॉट वाटर में ज़्यादा है, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर पार्टिकल्स जल्दी मिक्स हो जाएंगे। क्यों जल्दी मिक्स हो जाएंगे? क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल जल्दी मूव होंगे तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यही तो आप साइंस के हिसाब से जो आंसर दे सकते हैं वो यही आंसर होगा ना। वेयर एज इन कोल्ड वाटर टेम्परेचर बहुत ही कम है तो एनर्जी बहुत ही कम क्रिएट होगी, मूवमेंट बहुत कम होगा, तो डिफ्यूजन जल्दी नहीं होगा। अच्छा, ये पहली वाली जो हमने एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा था बताइए। इस एक्टिविटी में हनी था, पानी, इसमें टेम्परेचर की बात नहीं की गई थी, लेकिन हनी और इंक था। तो देखिए, हनी में जो पार्टिकल्स होंगे, हनी थोड़ी सी हैवी होती है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही कम्पैक्ट हैं। लेकिन इंक के पार्टिकल्स ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं है, तो क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम और ज़्यादा है, इसी वजह से पार्टिकल्स जिसमें स्पेस ज़्यादा होंगे वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे, और जिसमें जिसमें पार्टिकल्स में स्पेस कम होगा वो जल्दी मिक्स नहीं होंगे। बस यही इसका रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको देखिए कुछ शो किया है। पार्टिकल्स हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स होता है, ये मैंने आपको बताया था, ताकि वो इकट्ठे रहें, एंड दिस फोर्स कीप देम टुगेदर, ठीक है। और यही फोर्स उनको साथ रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, ठीक है। और ऑफ कोर्स जैसा मैटर होगा उसी हिसाब से उनके बीच में फोर्स भी होगा। मान लो लिक्विड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और अगर हम गैस की बात करें तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और लिक्विड के मुताबिक कम होगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये गैशियस स्टेट है, गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस देखिए ज़रा, ये लिक्विड स्टेट है, इनके बीच में स्पेस देखिए, और सॉलिड में ज़रा स्पेस देखिए, बिल्कुल भी बहुत ही माइनर सा गैप, या बिल्कुल ना के बराबर आपको गैप दिखेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है। यहाँ पे डिफ्यूजन मैंने आपको समझाया था क्या होता है, मिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर। तो ये डिफ्यूजन से पहले हमने यहाँ पे ये येलो जो बॉल्स हैं, येलो, ये दूसरा मैटर है और रेड वाला दूसरा है। जब ये डिफ्यूजन हो गया प्रोसेस, तो डिफ्यूजन के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी वो डिफ्यूज हो चुका है अच्छे से। अच्छा, आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड आपको मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो बेसिक सारी नॉलेज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। सो चिल्ड्रंस, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस भी शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।